हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास थर्ड, कैसी हो बच्चों आप? तो बच्चों हम आपका लेसन नंबर 14 पढ़ रहे थे, पतंग और डोरी। हमने पतंग और डोरी के बारे में पढ़ा, किस तरह ये दोनों आपस में लड़ रही थी। वो उसे कह रही थी, पतंग जो है खुद को आसमान की रानी बता रही थी, कह रही थी मैं घूम घूम कर पतंग क्या कह रही थी, भाई मैं तो आसमान की रानी हूँ, डोरी मैं तुझको जो है आसमान में सैर करा रही हूँ। फिर डोरी कहती है, भाई कभी ये भूल मत जाना पतंग, बिना मेरे तुम जो है उड़ नहीं सकती, खुद पर इतना घमंड मत करो। दोनों आपस में झगड़ा कर रही थी। तभी चुनमुन जो है ये बच्चा इनको समझाता है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो, खाली खाली डोर पतंग। अगर आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ नहीं तो खाली खाली है डोर और पतंग। तो उस चुनमुन ने उसको क्या समझाया कि तुम ये कभी भी मत भूलना कि तुम्हें जो है हवा जो है तुम दोनों को उड़ाती है। सुनो पतंग और डोरी, अगर अंबर में आसमान में अगर हवा ना चले तो तुम दोनों जो है उड़ नहीं सकती। चुनमुन ने जब ये समझाया तो पतंग को क्या हुई, शर्म आ गई। उसने अपनी आंखें जो है झुका ली और डोरी से झगड़ा करना उसने बंद कर दिया। तो बच्चों इसके शब्दात आपने किए होंगे, मैंने आपको करने के लिए कहा था। क्वेश्चन आंसर भी हमने कराए। आज हम करेंगे इसके फिलिंग इन द ब्लैंक और टिक क्रॉस। फिलिंग इन द ब्लैंक ये सिर्फ आपको अपनी बुक पे ही करना है, कॉपी पे नहीं करना है। तो यहाँ पे ये पोएम की जो लाइन अधूरी थी वो हमने यहाँ पे भरी हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। कविता कहते हैं पोएम को, पंक्तियां यानी कि लाइन को पूरी करना यानी कि कंप्लीट करना। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो बच्चों हमने यहाँ पे पूरी की, सिर्फ आप इसको अपनी बुक पे भरना। तो हवा में उड़ाए तुम दोनों को, वो कह रहे कि हवा में उड़ाए तुम दोनों को, सुनरी डोरी सुनो पतंग, अंबर में ना चले हवा तो कब उड़ पाए डोर पतंग। उस बच्चे ने, चुनमुन ने क्या कहा कि हवा उड़ाती है तुम दोनों को, अगर पतंग और डोरी सुन लो, अगर अंबर में हवा नहीं चले तो तुम दोनों उड़ नहीं पाओगी। सेकंड मैं डोरी ही तुझे उड़ाऊं, भूल न जाना अरी पतंग, बिन तेरे तू कब उड़ सकती, मत इतरा तू अरी पतंग। वो डोरी जो है वो क्या कह रहा है, पतंग को क्या कह रहा है कि मैं जो हूं वो तुझे ही उड़ा रही हूँ, कभी भूल मत जाना पतंग, बिना मेरे तू उड़ नहीं सकती, मत इतरा तू अरी पतंग, पतंग जो है तू इतना इतरा मत। तो बच्चों ये सिर्फ आपको कॉपी पे करना है, बुक पे करना है, इसको आपको कॉपी पे करने की जरूरत नहीं है। तो आपको पेज नंबर 109 पे ये जो है टिक क्रॉस जो है इसको आपको जो है अपनी कॉपी पे करना है। थर्ड, सही वाक्यों के सामने सही का तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाए। जो सही है उस पे टिक, जो गलत है उस पे क्रॉस लगाना है। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क से। हवा खुद को आसमान की रानी बताती है। हवा क्या खुद को आसमान की रानी बता रही है? हमने पोयम में पढ़ा था ना, जो हवा थी वो खुद को क्या बता रही थी बच्चों, आसमान की रानी हूं मैं। तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल हवा नहीं बता रही थी, पतंग खुद को जो है आसमान की रानी बता रही थी। तो हवा नहीं, पतंग खुद को आसमान की रानी बता, तो ये बिल्कुल बच्चों गलत है। अब डोरी और पतंग आपस में लड़ रहे थे। डोरी और पतंग आपस में लड़ रहे थे, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद पतंग और डोरी दोनों को हवा उड़ाती है। पतंग और डोरी को कौन उड़ाता है, हवा। तो ये बिल्कुल सही है। अगर हवा नहीं उड़ेगी, नहीं चलेगी आसमान में, तो पतंग भी नहीं उड़ेगी और डोरी भी नहीं उड़ेगी। जब हवा आती है तब उसी के साथ तो डोरी ऐसे से आसमान में उड़ती है और पतंग भी उड़ती है। तो बच्चों एक दूसरे के बिना चुनमुन अधूरे। चुनमुन एक दूसरे के बिना अधूरे है या पतंग और डोरी एक दूसरे के बिना अधूरे है? तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पतंग और डोरी जो है एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उसके बाद चुनमुन के समझाने पर पतंग शर्मा गए। जब चुनमुन ने उनको समझाया कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो, क्योंकि अगर आसमान में हवा नहीं चलेगी तो तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तो चुनमुन के समझाने के बाद जो है पतंग जो है वो शर्मा गई। तो ये बिल्कुल सही है। तो बच्चों पहला, हवा खुद को आसमान की रानी बताती, तो ये बिल्कुल गलत। डोरी और पतंग आपस में लड़ रहे हैं, ये भी सही, लड़ रहे थे। पतंग और डोरी दोनों को हवा उड़ाती है, बिल्कुल सही। एक दूसरे के बिना चुनमुन अधूरे, तो ये गलत है, पतंग और डोरी अधूरे हैं। चुनमुन के समझाने पर पतंग शर्मा गई, तो बिल्कुल सही।
पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत और पांचवा सही। तो बच्चों यहीं तक रखेंगे। इंशाल्लाह जो है हम कल जो है आगे हम करेंगे। ये यहाँ पे एक वचन दो वचन है बच्चों, इसको सिर्फ हम यहाँ पे मैच करेंगे, बाकी जो है हम कॉपी पे नहीं करना है। कॉपी पे सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर और ये टिक क्रॉस करने हैं। तो ये जो है एक वचन को बहुवचन में मिलाइए। जो एक वचन होता है उनको बहुवचन यानी कि सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना है। तो डोर, डोरियां, पतंग, पतंगे, बहुत सारी पतंगे, आवाज, आवाजें, बहुत सारी, किताब बच्चों, किताबें, बहुत सारी किताबें, बात तो बच्चों बातें, बहुत सारे, आंख, आंखें। ये देखो ये सिंगुलर है, ये सारे प्लूरल से। तो इसी तरह किसका संबंध किससे, खाली स्थान में सही शब्द चुनकर भरिए। इसको भी सिर्फ आपको कॉपी की बुक पे ही करना है। बेलन, बेलन का किससे है बच्चों, बेलन का है, यहाँ पे लिखना है आपको चकला। तो बच्चों हमें इसका किससे क्या संबंध है, हमें फिलिंग इन द ब्लैंक में। बेलन का किससे संबंध है, चकला, रोटी बनाने के लिए हमें चकला चाहिए। सेकंड है स्याही, स्याही का किससे है बच्चों, कलम से। तो पहले में हम ये भरेंगे, दूसरे में हम ये भरेंगे। तीसरा है प्लेट, प्लेट का संबंध किससे है बच्चों, कप से। ये देखो कप यहाँ पे। इसके बाद चौथा है कार, कार का संबंध किससे बच्चों, पेट्रोल से। तो 4 में हम ये भरेंगे। उसके बाद धागा, सुई, 5 में ये भरेंगे। तो सिर्फ इनको आपको ऐसी बुक पे निशान लगाना है, बाकी आपको क्वेश्चन आंसर, टिक क्रॉस और शब्दार्थी करनी है बच्चों। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते